पब्लिक बोलेगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप कह सकेंगे अपने दिल की बात, आपके मुद्दे, आपकी बात। पब्लिक बोलेगी। आज का मुद्दा छतरपुर में मेडिकल कॉलेज। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए ये जो बंद के आह्वान किए जा रहे हैं, जैसे कि टैक्सी चालकों की हड़ताल, स्कूल की हड़ताल और दूध डेयरी वालों की हड़ताल, तो ये कितने सही हैं ये कदम? क्या इसका असर या इसकी खबर सरकार तक पहुंच रही है या फिर इसका जनजीवन पर ही असर हो रहा है? तो ये हम रिव्यू लेते हैं, जनता की व्यूज़ लेते हैं, उनके दिल की बात जानते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। आपका नाम सर? और यहीं से हैं आप? कहाँ लोग? मैं लोकल भी हूँ सर। मैं आपसे ये पूछता हूँ और जनता ये जानना चाहती है कि ये जो छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही है, ये कितनी सही है? बिल्कुल सही है। छतरपुर को मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिलना ही चाहिए। तो क्या है कि यहाँ पे टीकमगढ़, दमोह और अपना छतरपुर प्रॉपर का इलाका, ये पूरा झांसी अपन को लोकेट करना पड़ता है। जैसे ही अपना कोई पेशेंट है या कुछ भी है तो बिल्कुल झांसी ही जाना है या ग्वालियर जाना है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होगा तो यहाँ का जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट का जो मेनली छतरपुर और टीकमगढ़, ये जो पेशेंट जो यहाँ के है वो अपने यहीं ठीक होगा और उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। झांसी में आप मेडिकल कॉलेज का धंधा बना लिया है, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम धंधे की तरह यूज करते हैं। अपने छतरपुर में होगा, बढ़िया है, आदमी यहीं आएगा, टीकमगढ़ का आदमी, दमोह का आदमी, सब झांसी जाते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है और हमारे हिसाब से तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अच्छा लोकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बंद के आह्वान हो रहे हैं, जैसे टैक्सी चालकों की हड़ताल, दूध डेयरी वालों की भी हड़ताल हुई है, तो इसका असर सरकार तक पहुंचा है या फिर जनजीवन ही प्रभावित हुआ है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, जनजीवन तो प्रभावित होता ही है और जब जनजीवन प्रभावित होगा तभी सरकार के पास कुछ पहुंचेगा। तो उसका तो कोई कारण नहीं है कि जनजीवन प्रभावित हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन सरकार को जगाने का जो दतिया मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया है, वो छतरपुर, दतिया छोटी जगह है। दतिया आप देखें 20 किलोमीटर पहले झांसी पड़ता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज की जरूरत भी नहीं बिल्कुल। भाई 20 किलोमीटर का आदमी चला जाएगा आराम से। अब छतरपुर को आप देखो, जिन लोगों ने ये किया है, जो वहाँ पे सिचुएटेड हैं, बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए, लोकेशन देखना चाहिए। ये सर मेरा मानना है। तो सरकार तक इसकी बात पहुंची है या पहुंचेगी? बस सर, अब आप लोग का प्रयास है और मीडिया लगा है, हम लोग भी अपनी तरफ से जो कुछ कर रहे हैं वो भी तो सरकार तक बिल्कुल सर बात पहुँचेगी और आप लोगों का तो विशेष सहयोग है ही इसमें। तो ये थे लोकेश जी, इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज छतरपुर के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। सर नाम बताएंगे सर? मुमताज। तो यहाँ छतरपुर में मेडिकल कॉलेज कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। काफ़ी असुविधाएँ दूर हो जाएंगी अगर मेडिकल कॉलेज छतरपुर में आ जाए तो हम लोगों को बहुत सी सुविधाएँ मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ के मरीज जाते हैं रेफर होकर झांसी या ग्वालियर, वो काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब असुविधा होती है, सभी को असुविधा होती है, गरीब वर्ग को और ज़्यादा असुविधा होती है। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने से सुविधाएं काफ़ी हद तक हो जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। भी होगा। तो ये जो बंद के आह्वान हो रहे हैं, जैसे हड़ताल वगैरह हो रही हैं, तो ये किस हद तक सही है? सर इससे तो अभी जो हो रहा है जनजीवन प्रभावित हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो सरकार भी प्रभावित होगी। अच्छा, तो आपका मानना है कि ये अगर कंटिन्यू चलता रहा तो सरकार प्रभावित होगी? तो अभी तक सरकार प्रभावित हुई है कि नहीं हुई? अभी नहीं, ये थोड़ी बड़े लेवल पे होगा तब सरकार प्रभावित होगी। जैसे कंटिन्यू चलेगा, मान लीजिए अभी हड़ताल भी टैक्सी चालू होगी, एक दिन की थी, उससे जनजीवन ही प्रभावित हुआ है, सरकार प्रभावित होगी। चलिए, तो आपके नज़रिए से ये सही है, ये सही कदम है? हाँ सही कदम है, लेकिन इसको थोड़ा स्तर बढ़ाना चाहिए, कदम पे कदम कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, तब सरकार प्रभावित होगी। चलिए, ये थे मुमताज भाई, इनका नज़रिया है, अपना ओपिनियन है कि यहाँ इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, ये बंद के आह्वान होना चाहिए ताकि जनजीवन के प्रभावित होने के साथ साथ सरकार भी प्रभावित होगी, ये इनको ऐसी आशा है। हम आपका? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा। ये छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की जो मांग चल रही है, ये किस हद तक सही है? मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी तरह सही है, क्योंकि जैसा कि वो बच्चन चतुर्वेदी उन्होंने मुद्दा उठाया और जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े कि औचित्य क्या है अगर दतिया में खोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो
ग्वालियर में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, झांसी में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, तो बीच के टाइम पे अगर ये दतिया में खोलते भी हैं तो वहाँ के पेशेंट्स को तो ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है। वहाँ के पास के जो पेशेंट्स हैं वो ग्वालियर जा सकते हैं, दतिया जा सकते हैं। पर इस तरफ के जो पेशेंट्स हैं पन्ना, सतना, रीवा, और जैसे रीवा में एक बात मेडिकल कॉलेज है, लेकिन पन्ना, सतना और इधर ये टीकमगढ़ और इधर ये जो इधर आसपास के जितने भी ज़िले हैं और ये छतरपुर, ये पूरी तरह इन जितने पेशेंट्स हैं उनको वो फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है और जब डॉक्टर झांसी रेफ़र करता है या ग्वालियर रेफ़र करता है तो कई पेशेंट्स रास्ते में ही डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो टाइम पे पहुँच नहीं पाते। तो डॉक्टर सही बोलते हैं अगर आप टाइम पे ले आए होते तो आपके पेशेंट बच सकता था। तो हो सकता है ऐसी स्थिति में जितने भी पेशेंट्स रहते हैं जिनकी बीच की डिस्टेंस तय करने में उनका जो टाइम वेस्ट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ रहेगा तो ऐसे पेशेंट्स की डेथ नहीं होगी और उनका पूरा परिवार मतलब एक तरह से किसी भी बड़े कष्ट से बच सकेगा। तो आपके लिहाज से यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो हड़ताल वगैरह होती हैं तो ये किस हद तक सही है आपके लिहाज से? नहीं, हड़ताल तो बिल्कुल हर तरह से सही है क्योंकि अपने आप में मुद्दा सही है। अगर तो इसका असर सरकार को होता है या जनजीवन को ही होता है? इसका असर दोनों को होता है क्योंकि जनजीवन तो सबसे पहले प्रभावित हो ही जाता है, उसके बाद सरकार पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अभी सरकार जैसा कि चल रहा है कि अपने अड़ियल रवैये पर सरकार अड़ी हुई है, उधर ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ पे लोग कितनी रैलियाँ कर रहे हैं, कितने रोज के कोई ना कोई अनशन का मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में, जैसे कल दूध वालों ने हड़ताल की थी, तो इस तरह से कोई ना कोई कर रहा है। तो जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है लेकिन सरकार पे उतना ज़्यादा दबाव अभी बन नहीं पा रहा है। एक्चुअली इसमें मुद्दा इतना बड़ा है तो जो हड़ताल का लेवल है वो बढ़ाना होगा। ये तो छतरपुर में ही हड़ताल का लेवल बढ़ा है। किस लेवल, मतलब कितना लेवल बढ़ाना? क्यों नहीं, अन्ना हजारे ने इतने हड़तालें की, भूख अनशन की, महात्मा गांधी ने भूख अनशन की, भूख हड़ताल की। तो अगर उन्होंने भूख हड़ताल नहीं की होती महात्मा गांधी ने तो आज मैं और आप यहाँ नहीं खड़े होते। उन्होंने भूख हड़ताल की तो आज अपन यहाँ स्वतंत्र भारत में खड़े हैं, सांस ले रहे हैं। तो इस तरह से अपन भी अगर भूख हड़ताल करें, यहाँ पर लोगों को प्रेरित करें भूख हड़ताल के लिए, तो भूख हड़ताल एक ऐसी चीज़ है जिसमें सरकार ना तो आपको गैर कानूनी ठहरा सकती है और फिर वो मजबूर हो जाएगी आपकी बात सुनने के लिए। तो लोगों को एकजुट होना होगा, अन्ना हजारे की तरह कुछ लोग भूख हड़ताल करें, अपने अपने नेतृत्व में लोगों को लाएं, तो निश्चित तौर पर लोग भूख हड़ताल करेंगे। चलिए, ये मिश्रा जी का अपना मत था, ये इन्होंने अपनी बात रखी है आप लोगों के बीच। सर, आपका नाम? मैं अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए ये जो बंद के आह्वान हो रहे हैं ये किस हद तक सही हैं आपके नज़रिए से? देखिए, इसमें गलत सही तो बोलना ठीक नहीं है, कुछ विचारों की अभिव्यक्ति है। ये हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। जनता जरूर से थोड़ी परेशानी हो जाती है कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जो हो रहा है ये मेडिकल कॉलेज की मांग के लिए जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं वो उचित है और वो ज़रूरी भी है। हम किसी भी लिहाज से उसको देखें मेडिकल कॉलेज को, तो दतिया जो मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हो रहा है वहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। झांसी मुश्किल से 26-30-25 किलोमीटर है, ग्वालियर 60-65 किलोमीटर है, वहाँ से दो मेडिकल कॉलेज हैं। जबकि छतरपुर में आप देखिए तो अपना टीकमगढ़ है, पन्ना है, छतरपुर, महोबा, सब आसपास जिले कहीं कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, तो यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो सर, आपके लिहाज से ये हड़ताल ज़रूरी है या फिर इसके बगैर भी कोई दूसरा कदम उठा के मेडिकल कॉलेज की मांग अपने सरकार के समक्ष रखी जा सकती है? सरकार के समक्ष रखने की जिम्मेदारी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी होनी चाहिए और ये शायद उनकी सबसे बड़ी हार है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं सभी जिलों के, ये अगर हम सरकार के सामने बोल नहीं पा रहे हैं तो ये उनकी बड़ी हार है और ये जनता का प्रयास है जो अपनी तरफ से जनता कर रही है। देखिए, तो ये सिंह साहब की कथन जो है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है उनको आगे आना चाहिए और सरकार तक अपनी खबर, यहाँ का मैसेज पहुँचाना चाहिए। तो एन श्रीवास्तव, तो सर यहाँ छतरपुर में मेडिकल कॉलेज कितना छतरपुर ऐसा पड़ता है यहाँ मेडिकल हो जाना चाहिए और दतिया में नीचे है, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं। ग्वालियर 65-70 किलोमीटर है, झांसी 30 किलोमीटर है। छतरपुर में बहुत ही मतलब पूरी जनता कम से कम 10 लाख तो यहाँ की जनसंख्या है और कम से कम 25 लाख चारों तरफ की और जिलों के आदमी हैं जो लाभान्वित होंगे। मेडिकल बहुत आवश्यक है।
सर जैसे ये जो हड़ताल वगैरह हो रही है दूध डेयरी वालों की, स्कूल वालों की, टैक्सी चालकों की, तो ये किस हद तक सही है आपके लिहाज से? पूरा समर्थन है मेरा हड़ताल तो इससे सरकार प्रभावित हो रही है या फिर जनजीवन ही प्रभावित हो रहा है? जनजीवन प्रभावित नहीं हो रहा है, अपने अपने लोग उठे, सरकार का काम कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, ये निजी सरकार जुड़ी है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका असर, ये जो हड़ताल का असर है, सरकार तक पहुंच रहा है या फिर जनजीवन तक ही सीमित है? सीएम और स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री जो बैठे हैं सब सुनते हैं, सब रोजाना सब न्यूज से सब इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए आपके लिहाज से? होते रहने चाहिए। बल्कि हमारा तो मतलब एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से कम 50% जाके विधानसभा में लगा भोपाल बात करेंगे हमारे मेडिकल आपके लिहाज से छतरपुर में मेडिकल कॉलेज कितना ज़रूरी है? वो आप जो कहो हम वो बोल, वैसे तो ज़रूरी है ही है। जो भी आपका अपना ओपिनियन है, अपने विचार हैं, अपनी सोच है, होना तो चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। और ये जो हड़ताल वगैरह हो रही है दूध डेयरी वालों की, टैक्सी चालकों की, ये किस हद तक सही है या गलत है आपके नज़रिए से? अगर शासन अगर उनकी आवश्यकताओं को समझे, उनको बैठा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। हड़ताल की नौबत ही नहीं आए। अगर हम हड़ताल की नौबत तो हम लाते हैं ना जब उनकी हम बात नहीं मानेंगे, उनकी कोई नाजायज़ किसी की बात नहीं होती। परेशानी में मजबूर होकर तभी आदमी ये स्ट्राइक के बारे में आता है। तो ये इसका असर सरकार तक पहुंचा है या फिर जनजीवन ही प्रभावित हुआ है सिर्फ? सरकार तो सरकार है, जनजीवन तो परेशान हो गई और जिनकी रोजी रोटी है उनको परेशानी होगी। सरकार पे इसका कुछ असर हुआ है या होगा आगे? क्यों नहीं होना चाहिए? जब सब लोग शामिल होकर बोलेंगे तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सर नाम बताइए अपना। इंद्रजीत सिंह कालरा। सर ये इंद्रजीत सिंह जी ने ये जो बताया कि ये हड़ताल बिल्कुल सही है और सरकार को सुनना चाहिए, अगर नहीं सुन रही है तो हमें और बड़े कदम उठाना चाहिए इसके लिए। धन्यवाद। निरंजन खरे जी। सर तो ये यहाँ मेडिकल कॉलेज कितना आवश्यक है? यहाँ पर आसपास कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ पे या तो हम लोगों को झांसी जाना पड़ता है या यहाँ से रीवा जाना पड़ता है। मतलब झांसी, जबलपुर और रीवा, ये तीनों की दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ बहुत आवश्यक है कि एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। और ये जो हड़ताल वगैरह हो रही है किस हद तक सही है आपके लिहाज से? सर हड़ताल करने से देखिए नुकसान तो पब्लिक का ही होता है, तो मेरे ख्याल से हड़ताल उसका सलूशन तो नहीं है, लेकिन हड़ताल से सरकार को जगाया जाता है, ये है। तो सरकार जागी या जागेगी? नहीं जागेगी साहब, बिल्कुल जागेगी, क्योंकि अब तो ये है कि हर व्यक्ति हड़ताल के लिए तैयार है और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। तो इस तरह के आह्वान, प्रोग्राम, कार्यक्रम जो हड़ताल की तरह ये आगे भी होना चाहिए आपके लिहाज से या बस यही रुक जाना चाहिए? कोई दूसरा बड़ा कदम उठाना चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए? नहीं साहब, हड़ताल उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। हड़ताल के अलावा अगर कोई और सब्स्टिट्यूट नज़र में आता है तो उसको फॉलोअप करना चाहिए। हड़ताल से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात है सरकार को और पब्लिक को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है हड़ताल से। तो आपके लिहाज से ये कदम सही है? सही है, कदम तो सही है। हड़ताल होनी चाहिए। हड़ताल से सरकार तो जागरूक होगी, कम से कम सरकार का ध्यान आकर्षित होगा, तो हड़तालें तो होनी चाहिए। लेकिन यदि सब्स्टिट्यूट मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है। हड़ताल के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, निरंजन खरे जी ने बताया कि इसका हड़ताल का कोई सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए, सिर्फ हड़ताल से ही हमारा काम नहीं बनने वाला। इसके लिए धन्यवाद।